गुड मॉर्निंग बच्चों, साई राम। देखो बच्चों, कल हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी में हम पढ़े थे, व्याकरण पोर्शन पढ़ रहे थे। और व्याकरण का सेकंड चैप्टर क्या था? वर्ण विचार। क्या पढ़ रहे थे हम? वर्ण विचार, व्याकरण में सेकंड चैप्टर। तो मैंने इसमें आपको बताया था वर्ण किसे कहते हैं। वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वो वर्ण कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन भी 3 होते हैं जो कि अभी आपके चैप्टर में नहीं है, तो लेकिन तो बता दूं, व्यंजन भी 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो फिर उसमें हमने देखो आ, अंग और आहा, तो वर्ण क्या होते हैं आपके? आयोग वाह, और इनको अनुस्वार, ये 3 प्रकार के होते हैं, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक। फिर हमने पढ़ा था शिरोरेखा, जो हिंदी और संस्कृत शब्दों के ऊपर लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? शिरोरेखा। फिर स्वर तथा उसकी मात्राएं। अब आज हम पढ़ेंगे स्वर तथा उसकी मात्राएं। देखो, व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजनों पर स्वर की मात्रा लगाई जाती है और स्वर पर स्वर की मात्राएं नहीं लगती हैं। ये याद रखना। बहुत से बच्चे क्या ई पे भी ई की मात्रा, ऊ पे भी ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। देखो, स्वर तथा उसकी मात्राएं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगाया जाता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। सभी स्वरों को स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। एक चीज मैंने और बताई थी, देखो, स्वर बिना किसी के सहयोग के बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए व्यंजनों पर स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। देखो, अनार, आ अपने में स्वतंत्र है, ना क्या है? व्यंजन, और उस पर बड़े आ की मात्रा लगाई जा रही, तो इसे अनार। ऐनक, ओखली, उल्लू, इस तरह से दूसरी मात्रा के रूप में। देखो, आपको ये सब चीजें आपको लर्न करने की हैं, ये आपको समझना है। देखो, आ, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसको हम जैसे कमल, रबड़ इस तरह से लिख सकते हैं बिना किसी मात्रा के। देखो, मैंने कहा हर व्यंजन के साथ छोटा आ जुड़ा हुआ है। देखो, कमल कोई मात्रा नहीं है, तो क पे भी आ है, म पे भी आ और ल पे भी आ जुड़ा हुआ है। बड़े आ की मात्रा क्या है? एक सिंपल डंडा। काजल, का पे बड़े आ की मात्रा लगी तो आ, काजल। ई, छोटी ई, किताब। ई, बड़ी की मात्रा मील। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा पुल, बड़े ऊ की मात्रा फूल। री, री की मात्रा कृपा। ए, केला। आई, थैला। ओ, शोर। औ, कौवा। तो इस तरह से हम ये मात्राओं को आपको लर्न करना है कि किसकी मात्रा क्या होती है, और उसी उच्चारण के अनुसार आपका शब्द भी लिखा जाता है। फिर व्यंजन कवर्ग, क ख ग घ, व्यंजन के कवर्ग, चवर्ग, च छ ज झ य, टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, तवर्ग, त थ द ध न, पवर्ग, प फ ब भ म, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, ऊष्म श स स, संयुक्ताक्षर अक्ष तर ज्ञ। देखो, अक्ष का और स से मिलकर बनता है, त और र से मिलकर, ज्ञ क्या है? ज और यहाँ से मिलकर बनता है। ऐसे श्र से क्या? श्र और रा से मिलकर बनता है। तो ये 4 वर्ण आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? अक्ष, त्र और ज्ञ।
ये याद रखना। क वर्ग में क ख ग घ ग, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, और अंतस्थ आते हैं य र ल व, और ऊष्म श श स स और ह। और संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण क्या है? इनको संयुक्त अक्षर भी कहते हैं और संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, अक्ष, तरा और ज्ञ। मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखो माँ में क्या है? म प्लस आ, माँ, आधा माँ और आ। माँ तभी पूरा होता है जब इसमें आ जुड़ा है। जैसे गी तो ग प्लस ई, इस तरह से गी। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं जो कि व्यंजनों में स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उनमें हर स्वर व्यंजन में स्वर जरूर जुड़ा होता है। संयुक्त व्यंजन, हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र के अतिरिक्त इन अन्य व्यंजनों को भी लिखा जाता है। देखो संयुक्त व्यंजन आपके मूल तो 4 ही होते हैं, जिसमें अक्ष, त्र और ज्ञ जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो अभी आपको इसके अलावा जैसे आधा व्यंजन के साथ कोई दूसरा पूर्ण व्यंजन हो तो उससे हमें नया शब्द मिलता है। जैसे जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और जब उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे सा में सीधा डंडे वाली होती है तो बस्ता, प्याज, तो ये हटा दिया जाता है, यानी इनका डंडा हटा। जैसे श का डंडा हटा दिया, पा का डंडा हटा दिया तो प्याज वो या के साथ जुड़ गया। ऐसे ही फिर जब 2 घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो घुंडी वाले व्यंजनों की घुंडी हटा दी जाती। घुंडी वाले व्यंजन क, मक्खी, का की घुंडी नीचे वाली घुंडी हटा दी तो मक्खी, मक्का, का नीचे का, तो ये संयुक्त व्यंजन बन गया। फिर है हलंत लगाकर भी दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे लड्डू, ड को हम आधा लिखने के लिए उसमें हलंत नीचे एक डंडी खींच देते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? हलंत। लट्टू, टा के नीचे भी हमने एक क्या है? आधा टा कैसे लिखा जाए, लेकिन उसको आधा दिखाने के लिए हम उसके नीचे एक डंडी खींच देते हैं तो उसका मतलब होता है वह अक्षर आधा है। जब हलंत क्या है? हलंत क्या होता है कि अक्षर को आधा दिखाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत क्या है? अक्षर के नीचे हम एक छोटी सी डंडी खींच देते हैं, वो हलंत कहलाता है। फिर है रा के विभिन्न रूप। अब आपने देखा होगा बच्चों की रा हम कई तरीके से लिखते हैं। कभी हम उसको दूसरे वर्ण के ऊपर लगा देते हैं, तो कभी हम क्या करते हैं? उसको रा का नीचे से लगा देते हैं। जैसे परीक्षा में तो रा पूरा है। प्रभात में क्या है? हम पा के नीचे रा लगा देते हैं। प्रारंभ, प्रभा, इसमें क्या है? पा के नीचे रा लगा रहे हैं। वर्ण में क्या है? हमने रा को अणा के ऊपर लगा दिया। ट्रक में हमने रा को नीचे लगा दिया। तो इस तरह से रा को कई तरीके से लिखा जा रहा है। रा को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो रा के कई रूप होते हैं। जैसे प्रेम, क्रम, नम्र, ट्रक, राष्ट्र, ट्राम, इस तरह से रा को हम लिखते हैं। रा जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेप के रूप में भी लगाया जाता है। जैसे कर्म, स्वर्ग, वर्षा, तो रा को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। रा को हम तो वो जो रा है, जब रा आधा होता है यानी स्वर रहित होता है, तभी हम इसको दूसरे वर्ण के साथ लगाते हैं।
ठीक है, ये याद रखना। दूसरे वर्ण के साथ हम तब लगाते हैं जब र स्वर रहित होता है, यानी उसके साथ अ नहीं मिला होता है, स्वर नहीं मिला होता है, तो तब हम रा को अलग लिखते हैं। और जब उसमें रा में अ मिला हो या वह पूर्ण व्यंजन है तो तब हम उसको र ही लिखते हैं। समझ में आया? फिर है वर्ण विच्छेद। देखो, शब्दों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद क्या कहलाता है? शब्दों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखो, राजा, अब ये राजा को हमने अलग कैसे किया? मैंने आपको बताया था, हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है। देखो, रा पे आ की मात्रा है, तो यानी इसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा है? बड़ा आ। तो र प्लस आ प्लस ज, तो ज प्लस आ, जा के साथ भी बड़ा है तो राजा। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग करते हैं। कैलाश, का पे का के साथ कौन सा स्वर है? ए, तो क प्लस ए, ला के साथ बड़ा आ, तो ल प्लस आ, कैला। और श के साथ कोई कुछ नहीं, मात्रा नहीं है, तो इसलिए इसके साथ क्या है? छोटा आ, तो प्लस आ, तो क्या बन गया? कैलाश। फिर है मछली। मछली, माँ के साथ हमें कोई भी स्वर नहीं दिखाई दे रहा, किसी स्वर की मात्रा नहीं, तो इसके साथ इसका मतलब है छोटा। जब कोई मात्रा हमें नहीं दिखाई देती है तो समझो उस व्यंजन के साथ छोटा आ है। अब जब मात्रा हो तो मात्रा में जिसकी मात्रा है वही स्वर उसके साथ होता है, तो म प्लस अ। फिर छ में भी कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए इसके साथ भी छोटा आ, तो मछली। ला के साथ क्या है? किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। इसलिए मैंने कहा है पहले मात्राओं को लर्न कर लेना, तभी आपको समझ में आएगा। ला पे किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, तो मछली। ला प्लस बड़ी ई, तो बन गया मछली। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं और आपके पास वर्ण विच्छेद भी करने को आएगा। तो आपको ये, तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दूसरा पढ़ा हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। फिर है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं। और स्वर की मात्राएं किस पे लगाई जाती हैं? व्यंजनों पे। तो शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इतना अभी हमने इस लेसन के अंतर्गत पढ़ा है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसलिए बच्चों, जितना मैंने आपको इस लेसन में समझाया है उस चीज़ पर ध्यान दो और पुनः इस लेसन की अच्छे से घर में रीडिंग करना। उसके बाद ही मैं इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी, क्योंकि इसका अभ्यास कार्य तुरंत के तुरंत नहीं कराऊंगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप इसको फिर से अपने घर में रीडिंग करो, तभी आपको इसको समझ में आएगा कि अभ्यास कार्य में कैसे इसका आंसर ये हुआ। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। साईं राम, धन्यवाद।